पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिंग और जू जी संस्था में आते हैं नियान से माफी मांगने के लिए। जिंग, जू जी और प्रेसिडेंट तीनों लाइब्रेरी में नियान के पास जाते हैं। जू जी सब पुरानी बीती बातें के लिए बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने डीमन सेफ के सक्सेसर से लकड़ियां कटवाई। वे तोहफे के रूप में नियान को विंड विस्पर ब्लेड देते हैं। नियान उस ब्लेड को चलाकर देखता है और कहता है, मेरे शरीर के अंदर जो आइस एंड फायर मैजिक एलिमेंट है वो विंड मैजिक को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट से उनकी गति और बढ़ जाएगी। अब आगे नियान जू जी से कहता है, मैं हमेशा अपनी स्किल्स में गति लाने की कोशिश करता था, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि प्राउड विंड ब्लेड इसमें मेरी इतनी ज्यादा मदद करेगा। जू जी कहते हैं, एक महान सेफ के लिए एक महान ब्लेड, यह ब्लेड तुम्हारे लिए परफेक्ट है। नियान कहता है, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, पर यह ब्लेड बहुत ही कीमती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नियान की यह बात सुनकर जिंग गुस्सा हो जाती है। जू जी जिंग को रोकते हैं और नियान से कहते हैं, डीमन सेफ के सक्सेसर से मुझे यही उम्मीद थी। अगर तुम इसे एक तोहफे के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें इसे बेच देता हूँ। नियान कहता है, बेचोगे? जू जी कहते हैं, जब तक तुम मुझे इस ब्लेड के बदले में 10 बिलियन पर्पल कॉइन नहीं देते तब तक तुम्हें किंगफंग हाउस में हेड शेफ के स्थान पर 1 महीने के लिए रहना होगा, और अगर तुम कभी नहीं दे पाते तो तुम्हें 10 मिलियन पर्पल कॉइन के बदले 5 साल तक किंगफंग हाउस में हेड शेफ बनकर रहना होगा, और विंड विस्पर ब्लेड हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। बताओ क्या बोलते हो? लिंक कहती है, क्या 10 मिलियन पर्पल कॉइन? यह तो बहुत ज्यादा है। प्रेसिडेंट कहते हैं, अगर हम संस्था को बेच भी दे तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे, और हमारी संस्था नियान के बिना नहीं रह सकती। नियान को मुश्किल की घड़ी में मत डालो। जू जी कहते हैं, नियान पूरा दिन संस्था में रहेगा और रात किंगफंग हाउस में बिताएगा। नियान कहता है, मैं इस ब्लेड को रख रहा हूँ। जिंग खुश हो जाती है, जू जी भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, 5 साल की अरेंजमेंट खत्म हो जाने के बाद तुम किंगफंग हाउस में रह सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नियान कहता है, आप समझ नहीं रहे, मैं आपको 10 मिलियन नहीं बल्कि 15 मिलियन पर्पल कॉइन दूंगा और 1 महीने के लिए किंगफंग हाउस में हेड शेफ बनकर रहूंगा। जू जी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? नियान कहता है, इस ब्लेड को मैंने मेरी एबिलिटी से प्राप्त किया है। जू जी कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? नियान कहता है, मैं सेम वैल्यू पर एक्सचेंज ऑफर करूंगा। यह कहकर नियान जू जी को एक स्क्रॉल देने लगता है। जू जी कहते हैं, क्या तुम इसके बदले में मुझे एक स्क्रॉल दे रहे हो? सिर्फ टियर 11 मैजिक स्क्रॉल ही इसकी कीमत के बराबर है। जू जी स्क्रॉल को देखकर कहते हैं, क्या? यह तो नियान कहता है, यह टियर 6 मैजिक स्क्रॉल है, इसे मैंने ही बनाया है और मेरे पास यह 10 पड़े हुए हैं, और 10 6 टियर के स्क्रॉल की कीमत 2 11 टियर के मैजिक स्क्रॉल के बराबर होती है। जू जी कहते हैं, तुम सिर्फ ग्रेट मेज हो और तुम 6 टियर स्क्रॉल बना सकते हो, और तुमने 6 टियर के 10 स्क्रॉल बनाए हैं। 6 टियर के 10 स्क्रॉल बनाना कोई छोटी बात नहीं है, पर हमारी जू फैमिली मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती है, चाहे कोई भी स्क्रॉल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, यह हमारे सामने कुछ भी नहीं है। नियान जिंग से कहता है, मिस जिंग, मेरे साथ फाइट कीजिए स्क्रॉल के साथ। जिंग कहती है, पर मैं स्क्रॉल का यूज नहीं कर सकती, मैं कोई जादूगर नहीं। सीन चेंज होता है, शाम हो चुकी थी। नियान और जिंग लड़ाई करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं। नियान के हाथ में आइसिकल स्टाफ था और जिंग के हाथ में 2 स्क्रॉल। नियान जिंग से कहता है, मिस जिंग, स्क्रॉल को ओपन कीजिए जैसे हम पेंडिंग स्क्रॉल को ओपन करते हैं। तभी नियान एकदम से अपने ब्लेड से जिंग पर हमला कर देता है। जिंग एकदम से स्क्रॉल को ओपन करने की कोशिश करती है और फेंक देती है। स्क्रॉल ओपन हो जाता है और एक मैजिक सर्कल बनता है, जिसके अंदर से एक आइस एलिमेंट निकल कर जाता है और नियान के किए गए हमले के साथ टकराता है। सब लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। जिंग कहती है, मैंने अभी अभी जादू किया। नियान कहता है, जो स्क्रॉल मैंने बनाए हैं उन्हें कोई भी यूज कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी। प्रेसिडेंट कहते हैं, इसका मतलब जो लोग जादू नहीं कर सकते वो भी मैजिक स्क्रॉल का यूज कर सकते हैं और पावर की वैल्यू को डबल कर सकते हैं। लिंग मन ही मन सोचती है, आने वाले फ्यूचर में इस मैजिक वर्ल्ड में नियान का नाम बहुत जाने वाला है। जिंग कहती है, इस पर मैं तुम्हारा विश्वास कर सकती हूँ। तभी जिंग स्क्रॉल के साथ अपनी पावर को मिलाकर बहुत सारे आइस एलिमेंट से हमला करती है। नियान बहुत तेजी से उन सब से बच जाता है और अटैक करते हुए कहता है, मिस जिंग संभल के। जिंग आइस बैरियर बनाकर नियान के अटैक से बच जाती है और सोचती है, अब मैं आइस मैजिक को कंट्रोल कर पा रही हूँ। वह नियान पर बहुत सारे एलिमेंट से हमला करती है। नियान आइस बैरियर बनाकर उनसे बचता है। नियान कहता है, इसके बारे में आप क्या कहेगी मिस जिंग? क्या मेरा बनाया हुआ स्क्रॉल आपको सही लगा? प्रेसिडेंट चौंक जाते हैं और कहते हैं, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लिंक कहती है, क्या तुमने सच में एक ही स्पेल में 2 मैजिक स्पेल्स को डाल दिया है? नियान जू जी के पास जाता है और कहता है, मेरा बनाया हुआ स्क्रॉल टियर 6 जितनी पावर रिलीज करता है और अगर आप खतरे में हुए तो दुश्मन के अटैक से बचा भी देता है। जू जी कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा महान होंगे। यह एक स्क्रॉल ही सभी पैसों की कमी को पूरा कर सकता है, पर यह सब नहीं है जो मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम किंगफंग हाउस में हेड शेफ बनकर रहो। हमें तुम्हारे जैसे महान शेफ की जरूरत है किंगफंग हाउस में। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी कुछ और काम नहीं कर सकते, ना ही किंगफंग हाउस से बाहर जा सकते। तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो, लेकिन किंगफंग हाउस का किचन तुम्हें संभालना होगा। नियान कहता है,
ब्लेरो प्राउड स्काई बहुत ही कीमती है और ताकतवर भी। मैं इसके लिए जितने चाहे स्क्रॉल और पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए किंगफंग हाउस में काम करूँ। मैं किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरी आजादी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं किंगफंग हाउस में आपके लिए काम नहीं कर सकता। जू जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो यह तय हो गया। यहाँ पे समाप्त होता है पार्ट 42।